सो आइए हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 35 वचन। और यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस इस रीति से लिखता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से मैं परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमीन। यह आज का बाइबल वर्ष है। यहाँ पर मेरे मसीह के प्रिय लोगों, हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है। पूरे वचन का कंक्लूजन यही है, निचोड़ यही है, कहने का तात्पर्य प्रेरित पौलुस का यही है कि लेने से देना उत्तम है, लेने से देना धन्य है। कि हम वो भी ले लें, वो भी ले लें, सब कुछ ले लें, हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम गिव की आदत नहीं डालते। हम दूसरों को क्या है, कुछ भी देना पसंद नहीं करते। जीसस ने कहा, यदि किसी के पास 2 कुर्ते हो, 2 कपड़े हो, तो एक उसको दे दे जिसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भोजन हो, तो उसको भी थोड़ा सा दे दो जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भूखा है। जीसस ने हमें देना सिखाया है। और यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना उत्तम है। तो फिर हम क्यों केवल क्या है, लेने की ओर ध्यान लगाए रखते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, वो भी मिल जाए। हम दूसरे के पैसे के ऊपर भी निगाह रखते हैं, हम दूसरे के चीज़ों के ऊपर भी निगाह रखते हैं, लेने के ऊपर हम क्या है, ध्यान को लगाए रखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, लेने से देना उत्तम है। आज वो ऐसे क्रिश्चियंस हैं, ऐसे पास्टर्स भी आपने देखे होंगे जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छा फाइनेंस है, बैंक बैलेंस है, अच्छी चर्च बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इतना सा भी तुक बरसा भी किसी को नहीं देते। हालांकि जीसस ने हमें देना सिखाया है। हम दूसरों को तो बोलते रहते हैं, ताइथ 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 दो, दशमांश दो, अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का, अपने पैसे का, अपने राशन का, उसका दशमांश दो, 10वां हिस्सा दो। हम दूसरों को तो बोलते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में देखेंगे, क्या हमने आज तक कुछ दिया है? हमने आज तक गरीबों को, जरूरतमंदों को, नीडी को आज तक हमने कुछ दिया है? हम केवल लेते ही हैं। हम क्या है, अपने ध्यान को, अपने फोकस को इसी बात के ऊपर लगा कर रखते हैं कि हमें बस मिलता ही जाए, हमें बस मिलता ही जाए, लेकिन हम देने की ओर ध्यान नहीं लगाते। हम दूसरों को बांटना नहीं चाहते, दूसरे में शेयर नहीं करना चाहते। बस हमें क्या है, यही आशा रहती है, हमें सब कुछ मिलता जाए, मिलता जाए। विश्वासियों से ताइथ भी मिल जाए, दशमांश भी मिल जाए, चंदा भी मिल जाए, चर्च के लिए बिल्डिंग भी मिल जाए, चर्च का सारा सामान भी मिल जाए, साउंड सिस्टम भी मिल जाए, ए टू जेड चीज़ें हमें मिल जाए, लेकिन हम क्या है, देना पसंद नहीं करते। हालांकि जीसस की यह टीचिंग है, तुम्हारे पास यदि 2 कुर्ता हो, तो उसको दे दो एक जिसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं हो। याद रखिए, जीसस के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा, जीसस मैं अनंत जीवन पाने के लिए, संदीपक जीवन पाने के लिए, इटर्नल लाइफ को रिसीव करने के लिए क्या करूं? जीसस ने कहा, ये सारी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू इटर्नल लाइफ पाएगा, तब तू अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो उसने क्या कहा, जीसस गुरु जी, यह काम तो मैं पहले से करता हूँ, यह आज्ञाकारिता तो मैं पहले से ही करता हूँ। फिर जीसस ने उससे कहा, तो अपना सारा धन बेच कर क्या कर दे, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते, जरूरतमंदों को दे दे। तब वो निराश होकर क्या है, जीसस के पास से चला गया, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो धनी व्यक्ति था, वह रिच था, वह अमीर व्यक्ति था। उसको यह अच्छा नहीं लगा कि मैं अपना धन दौलत, अपना पैसा दूसरों को दूं। उसको यह अच्छा नहीं लगा और वह निराश होकर चला गया। इसलिए जीसस ने कहा ना, कि सुई के नक्के से ऊँट निकल सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में धनवान प्रवेश नहीं कर सकता। जीसस ने हमेशा देना सिखाया है।
और अगर आपके पास जीसस आ जाते हो तो आप सचमुच देने वाले बन जाते हो, अगर असल में आपके जीवन में जीसस आ चुके हैं तो। याद रखिए, कितनी ही प्यारी वंडरफुल स्टोरी हमें बाइबल में मिलती है जक्कई के बारे में। जक्कई के घर में जीसस आया तो वचन कहता है कि उसने अपना जितना भी उसने लोगों से जबरन छीना था, कमाया था, चुंगी लेकर इकट्ठा किया था पैसा, उसका 4 गुना लोगों को दे दिया, उसका 4 गुना लोगों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि जीसस उसके जीवन में आ चुके थे, जीसस उसके घर में आ चुके थे। तो आज आप इतने बड़े पास्टर हो, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री स्टार्टअप हो चुकी है, इतना बड़ा चर्च है, रहने के लिए अच्छी कोठी है, अच्छा घर है, अच्छी बाइक है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। तो फिर क्यों आपका ध्यान टेक 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 के ऊपर है? गिव 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 क्यों नहीं करते? देते क्यों नहीं है लोगों को? लोगों में कुछ बांटना भी सीखो। जीसस ने कहा जरूरतमंदों को दीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उनको दीजिए। लेकिन हम कुछ भी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। हम केवल क्या है, यह सोचते हैं कि हमें मिलता ही जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, लेने से देना उत्तम है, लेने से देना धन्य है। इसलिए आज से हमें यह बात को याद रखना है कि हम ताइथ लेते हैं, अच्छी बात है, लो ताइथ, वो कलीसिया की आशीष है जो उन्हें मिलती है, ताइथ लो। लेकिन आप भी अपने जीवन से क्या है, कुछ ताइथ निकालो, जो क्या है ज़रूरतमंदों को दो। इसका मतलब यही नहीं है अपनी सेवकाई से ताइथ निकाला तो वो अपने ऊपर यूज़ कर लिया, अपने चर्च का सामान लेने के ऊपर यूज़ कर लिया, अपने घर की मेंटेनेंस में ही यूज़ कर लिया। यह बात नहीं है। दायित्व को उन लोगों को दो जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, उनको दो। जीसस ने इसलिए कहा, जिसके पास कुछ पहनने के लिए नहीं है उसको पहनने के लिए दो, जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको खाने के लिए दो, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है उसको रहने के लिए घर दो। इसलिए जीसस ने कहा ज़रूरतमंदों को दो। वह केवल यह नहीं है कि आप केवल अपने विश्वासियों में ही दें, वो आप नॉन बिलीवर्स को भी देख सकते हो, किसी को भी दे सकते हो जो ज़रूरतमंद है। आप किसी को भी दे सकते हो जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देना उत्तम है। जीसस ने कहा अपने लिए पृथ्वी पर इतना धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ पर तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए जीसस ने कहा ना, पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, परंतु कहाँ करो? स्वर्ग में करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्योंकि बात यह है कि यहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आपका धन ओनली पृथ्वी के ऊपर होगा, केवल पृथ्वी के ऊपर होगा, तो आपका मन 100% पृथ्वी के ऊपर ही लगा रहेगा। लेकिन अगर आपका कुछ धन, थोड़ा सा धन स्वर्ग में भी होगा तो आपका मन स्वर्ग में लगा रहेगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है ना, तो इस धन की परवाह ना करो, यह धन की परवाह ना करो। वचन में लिखा है ना, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा उसे बिगाड़ देता है, यहाँ घुन लगता है, जहाँ चोर उसको चुरा भी सकता है। पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा यूं ही नहीं हो जाएगा। हमने अपने बैंक बैलेंस भी बढ़ रही है, अच्छे चर्च भी बना ली, अच्छी चर्च बिल्डिंग बना ली, सब कुछ अच्छा है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, अच्छा सब कुछ है, तो ऐसे ही स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं होगा। जब जीसस के पास वो पर्सन आया कि मैं संदीपक जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो जीसस ने कहा ना, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, गिव गिव टू पुअर पीपल। तो वो निराश होकर चला गया। उसने धन तो अपना बेचा नहीं, अपना पैसा तो गरीबों को नहीं दिया, लेकिन एक बात उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई, वो है संदीपक जीवन, इटर्नल लाइफ। वह वहाँ पर ही कन्विंस करके बोल देता, ठीक है गुरुजी, ठीक है जीसस, मैं अपना सब कुछ क्या है ज़रूरतमंदों को दे दूंगा। तो उसके लिए क्या है, संदीपक जीवन का रास्ता हमेशा के लिए ओपन हो चुका था। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। तो याद रखिए, अगर आज आप देने वाले नहीं बनते ना, तो आपको भी एटर्नल लाइफ नहीं मिलेगी।
आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हेवन में प्रवेश नहीं कर सकते, दीपक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का यह हुक्म है, आज्ञा है कि हमें देने वाले बनना है, और देना ही उत्तम है। लेते तो सब हैं, सब यही आशा रखते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें क्या है, देने वाले बनना है, दूसरों को बांटना है, दूसरों में शेयर करना है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो फूड हो। हमें क्या है, देने वाले बनना है, क्योंकि यह आज का आशीष वचन है आपके लिए कि लेने से देना उत्तम है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।